आज हम लोग इंडेक्स नंबर कंट्रास्ट करना सीखेंगे ग्रुप ऑफ कमोडिटी का, वो भी सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के थ्रू। देखो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के थ्रू जब आपको इंडेक्स नंबर फाइंड करना होगा तो सिग्मा P1 बाई PO इंटू 100 के थ्रू, फार्मूला के थ्रू हम लोग इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे ग्रुप ऑफ कमोडिटीज गिवन है, ब्रिक, टिम्बर, सीमेंट, सैंड, और देखोगे 2 ईयर का प्राइस गिवन है 2015 एंड 2020 का, तो प्राइस भी एक क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को अरेंज करना होगा। जब अरेंज करेंगे तो हम लोग पहले लिखेंगे कमोडिटी, फिर लिखेंगे बेस ईयर का प्राइस जिसको PO से इंडिकेट करेंगे और करंट ईयर का प्राइस जिसको P1 से इंडिकेट करेंगे। तो इस तरह आप डाटा अरेंज कर लेंगे पूरा, और जो अरेंज किया हुआ डाटा है उसका टोटल लगा लेंगे। तो ये आ गया सिग्मा PO और ये आ जाएगा सिग्मा P1। जब ये फिगर फाइंड हो जाएगा तब हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे, जो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होगा सिग्मा P1 बाई PO इंटू 100, और जो अमाउंट होगा वो अमाउंट डाटा में सेट कर देंगे। तब आपका इस नंबर्स को हम लोग डिवाइड देंगे, डिवाइड देने से आपका नंबर फाइंड होगा 136.36, यही इंडेक्स नंबर है। याद रखना इंडेक्स नंबर को हमेशा हम लोग परसेंटेज मीन्स 100 में के मल्टीपल में प्रेजेंट करते हैं और कंपेयर करते हैं कि अगर बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 है तो करंट में कितना है 136.36। दैट मीन्स ये जो आपका 36.36 का फिगर है, इतना प्राइस आपका इंक्रीज हो गया, यही इंक्रीज आपको बताना होता है। तो इंडेक्स नंबर के थ्रू हम लोग यही करते हैं। देखो इंडेक्स नंबर का मेन यूटिलिटी क्या है? मेन यूटिलिटी ये है कि किसी भी जो बेस ईयर का अगर एक फिगर लेके चलते हैं उससे हम लोग करंट ईयर में क्या इंपैक्ट पड़ा और बेस के फिगर पे करंट का वैल्यू क्या इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं इंडेक्स नंबर के थ्रू। तो ये आपका सिंपल मेथड था। अभी हम लोग इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड के थ्रू। अब यहां पे देखोगे हम लोग को प्राइस रिलेटिव आर फाइंड करना पड़ेगा। आर मीन्स रिलेटिव होता है, और रिलेटिव वो वैल्यू है जो हम लोग फाइंड करेंगे सिग्मा P1 को PO से डिवाइड देंगे और इंटू करेंगे 100। तो इस तरह जो सिग्मा आर फाइंड होगा उससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एन से डिवाइड देंगे। एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। तो अब आप क्वेश्चन में देखोगे कमोडिटी दिया हुआ है, कमोडिटी के साथ साथ क्या दिया हुआ है, प्राइस बेस ईयर का और करंट ईयर का प्राइस, ये दोनों डाटा गिवन है सेम जिससे पहले क्वेश्चन था। डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा दोनों में क्या था। अब आपको क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप पहले तो कमोडिटी अरेंज कर दोगे जैसे पहले किए थे, जो उसके सामने का प्राइस है PO अरेंज कर देंगे और फिर अरेंज कर देंगे P1। अब हम लोग फाइंड करेंगे R, जो ऊपर में भी हम यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P1 बाई PO इंटू 100। तो सबसे पहले आप ये फिगर जो P1 का फिगर है वो ऊपर में लिखते जाओ, सारा ऊपर का फिगर लिख दिए, यहाँ पर 9 का 9, 42 का 42, और अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 30 का डिवाइड देंगे 30 से, इसको डिवाइड देंगे किससे 60 से, इस 18 को डिवाइड देंगे कितना से 15 से, 9 को कितने से डिवाइड दोगे 6 से, और 21 को डिवाइड देंगे 42 को डिवाइड देंगे 21 से। तो इस तरह आप फाइंड कर लोगे कि आपका आर रिलेटिव कितना हुआ। अब देखोगे ये यहाँ पर आपका रिलेटिव का वैल्यू आ गया, इसका टोटल लगा देंगे सिग्मा आर। जब सिग्मा का टोटल लगा लोगे तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा आर डिवाइडेड बाई एन। तो आप देखोगे सिग्मा आर हम लोग का कितना फाइंड हुआ था 735। नंबर ऑफ ईयर कितना, नंबर ऑफ कमोडिटी 1 2 3 4 एंड 5, सॉरी हम नंबर ऑफ ईयर कह दिए थे, नंबर ऑफ कमोडिटी से हम लोग को डिवाइड देना होता है। और आपका अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड देने से अप्रॉक्स 147, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग प्राइस रिलेटिव मेथड को भी सॉल्व कर लेते हैं।